नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के इम्पॉर्टेंट सवालों की बात करने वाले हैं और आपको बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी के 20 महत्वपूर्ण जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उठाए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि आप 20 महत्वपूर्ण हिंदी के सवालों में से कितना का सही जवाब देते हैं और इसी आंकड़ा से आपको पता चलेगा कि आपका क्लास 10th का हिंदी की जो है वो किस लेवल की तैयारी है। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिस भी प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा जाए कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, जिन भी साथियों का राइट आंसर होगा उनका अगला वीडियो में नाम को अनाउंस किया जाएगा। जैसे में पिछले क्लास में जो है कुछ स्टूडेंट ने राइट आंसर किया जिसमें नाम है रोहित कुमार, राहुल कुमार, अनन्या कुमारी, ठीक है, फिर है मोहित कुमार, फिर है मनीष कुमार, फिर है राधिका कुमारी, फिर है मुंजय कुमार, फिर है अंजुषा कुमारी। तो ये कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने राइट आंसर का जवाब दिया। अगर आप भी राइट आंसर को जवाब देते हैं तो अगला वीडियो में आपका भी नाम को अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास के हम सीधे सवालों पर बात करेंगे और सबसे पहला सवाल आपका जो है वो क्या पूछ रहा है साथियों कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? क्या प्रेमचंद हैं, नलिल बिनोचन शर्मा हैं, यशपाल हैं या कमलेश्वर हैं? तो साथियों, विष के दांत कहानी के जो रचयिता हैं वे हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? बहादुर की माँ थी, लेखक की पत्नी है, लेखक की माँ है या पड़ोसी की बेटी है? तो आपको पढ़ाया गया होगा कि बहादुर कहानी में जो निर्मला है वो लेखक की माँ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि सीता के कितने लड़के थे? 2, 3, 4 या 1? तो साथियों, सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है, जीवानंद दास की है, नागा अर्जुन की है या रामधारी सिंह दिनकर की है? तो लौट कर आऊँगा फिर कविता के जो कवि के रचनाकार हैं वे कौन है साथियों? तो वे हैं जीवानंद दास। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल, तेलुगु, तमिल या कन्नड़? तो साथियों, नगर कहानी जो है ये तमिल भाषा से अनुमोदित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी एंड ए होगा। ठीक है, दोनों में तमिल ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि रसखान किस भक्ति शाखा के कवि थे? ज्ञान मार्गी, प्रेमाख्यानाक या सगुन शक्ति जिसको कृष्ण भक्ति भी बोलते हैं या राम भक्ति? तो साथियों, जो रसखान थे ये सगुन भक्ति यानी कृष्ण भक्ति के क्या थे? कवि थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, प्रेम के बिना, सत्य के बिना या क्रोध के बिना? तो हम लोग जानते हैं कि वाणी तब विष के समान हो जाती है जब उस वाणी में राम का नाम नहीं हो। तो राम नाम के बिना वह वाणी क्या है? विष के समान है। तो राइट आंसर ए के साथ होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि साक्षार शब्द का विलोम क्या होगा? निरक्षर, शिक्षित, विद्वान या जानकार? तो साथियों, साक्षर शब्द का जो विलोम है, उल्टा जो है वो निरक्षर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि मदन किसका बेटा था? सेन साहब का, ड्राइवर का, गिरधर का या लेखक का? तो साथियों, जो मदन था ये गिरधर का बेटा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर
सी होगा कि मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का बेटा था। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत से हम क्या सीखें, पाठ का मूल भाव क्या है, साहित्य है, नालंदा विश्वविद्यालय है, भाषा विज्ञान है या राजनीति है। तो साथियों भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ का मूल भाव जो है वो भाषा विज्ञान रहा था। ठीक है, तो इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट बोलता है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, सिर दर्द के कारण, बुखार के कारण, मेनिंजाइटिस के कारण या पेट में दर्द के कारण। तो आपको मालूम होगा कि जो पपाती है ये मेनिंजाइटिस के कारण जो है स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी या फिर बेहोश हो पड़ी थी। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि संस्कृति का क्या अर्थ है, असभ्यता, मानव समाज का विकास, बर्बरता या अंधकार। तो साथियों संस्कृति शब्द का अर्थ होता है मानव समाज का विकास, तो राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि अज्ञ का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, सच्चिदानंद हीरानंद शास्त्री, सच्चिदानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद शास्त्री। तो साथियों अज्ञ का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, तो राइट आंसर ए के साथ चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, अमृतसर में, तलवंडी में, पटना में या लाहौर में। तो गुरु नानक का जन्म साथियों तलवंडी में हुआ था, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो राइट आंसर बी के साथ चले जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बात का बहुवचन क्या होगा, तो बात का बहुवचन बातें होगा, तो राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि शिक्षा और संस्कृति में गांधी जी ने किसका धर्म बताया। तो शिक्षा और संस्कृति में गांधी जी जो हैं वो अहिंसा का धर्म बताए हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नौबत खाने में इबादत पाठ में किसका जीवन का वर्णन है, जाकिर हुसैन का, अली बख्श का, बिस्मिल्लाह खां का, अब्दुल करीम का। तो नौबत खाने में इबादत साथियों बिस्मिल्लाह खां का जीवन परिचय का वर्णन किया गया है, तो राइट आंसर सी होगा। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, चौराहा, नीलगाय, माता पिता या यथाशक्ति। तो साथियों कर्मधारय समास का जो उदाहरण है वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नील के जो समान है गाय, नील गाय, तो राइट आंसर बी होगा। ठीक है, सुजान रसखान किनकी रचना है, तुलसीदास का, सूरदास का, रसखान का या कबीरदास का। तो नामे से पता चल रहा है क्या कि सुजान रसखान की रचना है, तो राइट आंसर सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर सी। अगला प्रश्न और अंतिम सवाल ये है कि एक एक कौन सा समास है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है या द्विगु है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ही राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ साथियों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को दिल से शुक्रिया।